Hello बच्चों, let's see this question. The question says that during wastewater treatment, methanogenic bacteria used for option 1 primary treatment, option 2 secondary aerobic treatment, option 3 secondary anaerobic treatment and option 4 tertiary treatment. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के टाइम पे मेथानोजेनिक बैक्टीरिया कब यूज़ किए जाते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट वी नो दैट ये जो सीवेज वगैरह होता है ये क्या है, ये बेसिकली एफ्लुएंट्स है जो हाउस होल्ड्स वगैरह से निकल के आता है, जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह सब कुछ प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इसको ट्रीट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे बात की गई है रिगार्डिंग मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया की, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये मीथेन जो है ये कैसा एक्ट करता है, दिस एक्ट्स एज अ बायोगैस ऑब्वियसली, तो दिस इज एक्टिंग एज अ बायोगैस। तो अगर हम देखें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सारे स्टेप्स, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम फिजिकल रिमूवल ऑफ द वेस्ट करते हैं। छोटे बड़े जो पेबल्स स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको हटाते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एंड देन फर्दर इसका जो एफ्लुएंट रहता है उसका हम सेडिमेंटेशन करवाते हैं, जिससे जो भी लाइक सैंड वगैरह है वो सेटल डाउन हो जाता है, एंड जो एफ्लुएंट बचता है उसको हम फर्दर सेंड करते हैं टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है उसको हम सेंड करते हैं इन एरेशन टैंक्स, जहाँ पे हम एयर पंप करते हैं और इन एरेशन टैंक्स को विगरसली एजिटेट किया जाता है, यानी कि हिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं। फ्लॉक्स क्यों फॉर्म होते हैं, बिकॉज ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, बिकॉज यहाँ पे क्या है एयर हम डाल रहे हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये एसोसिएशन करता है विद द फंगल फिलामेंट्स एंड फ्लॉक्स फॉर्म करता है। फर्दर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। एंड देन फर्दर दिस होल थिंग इज सेंट टू द सेटलिंग टैंक्स। तो जब सेटलिंग टैंक्स के अंदर डाला जाता है तो अगेन ये क्या होता है, ये जो फ्लॉक था वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, इट सेटल्स डाउन एंड ये फर्दर फ्लॉक्स को जब हम ट्रीटमेंट करवाने के लिए डालते हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट होता है यानी कि ये जो फ्लॉक्स का जो डिग्रेडेशन होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। एंड सिंस ये एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे आर मेथेनोजेनिक इन नेचर, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है मीथेन। तो जो सेकेंडरी एनारोबिक ट्रीटमेंट रहता है वहाँ पे ये मेथानोजेनिक बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। फर्दर जो एफ्लुएंट निकल के आता है उसको, तो ये जो सेटलिंग टैंक से जो एफ्लुएंट्स निकल के आता है या तो वो हम उनको जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर ऐड कर देते हैं, या फिर इसका हम करवाते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे ट्रीटमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन वगैरह, जो हैवी मेटल्स वगैरह है उनको हटाने के लिए और इवन मोर क्लियर करने के लिए ये टर्शरी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, that is secondary anaerobic treatment. I hope you have understood it well. Best of luck.